आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह बुरुज का तर्जुमा, तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। जैसे कि कल हमने सूरह बुरुज का शान नज़ुल बयान फरमाया था। सूरह बुरुज में जिसमें हमने बताया कि सूरह बुरुज में जिन लोगों का जिक्र है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत व विलादत से कबल 523 साल ईस्वी कबल का वाक़या, जो यमन में मक्के के जुनूब में वाक़ा है। और उस वक्त का दीन ईसाई दीन हक दीन था, और उस वक्त के जो मुसलमानों पर जुल्म सितम किया गया था उसके बारे में इस सूरत में ज़िक्र और काफिरों को सज़ा के बारे में बताया गया। सूरह बुरुज में अल्लाह ताला ने 4 किस्म की कस्में खाई हैं, और जवाब कसम में कुफ़ार पर लानत, जिन्होंने मुसलमानों को उनके ईमान न लाने की वजह से आग में जलाया। फिर मोमिन के दर्जात और आखिरत का बयान फरमाया है। इरशाद रब्बानी है, वस्समाई ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमान की जिसमें बुरुज हैं, वल्यौमिल मऊद, उस दिन की जिसका वादा है, व शाहिदुम मशहूद, उस दिन की जो हाजिर होता है, और उस दिन की जिसके पास सब हाजिर होते हैं। यानी कि कसम बुरुज वाले आसमान की, बुरुजों से मुराद बड़े बड़े सितारे हैं, और कसम है वो वादे किए हुए दिन की, यानी कि क़यामत के दिन की, जिसका परवरदिगार आलम ने कुरान में जगह जगह वादा फरमाया है कि वो आके रहेगा। और कसम है हाजिर होने वाले दिन की, यानी कि मऊद क़यामत का दिन ही है, और शाहिद जुमे का दिन है, और मशहूद अरफे का दिन है। और कसम है उस दिन की जिस दिन लोगों की हाज़िरी होती है। एक दिन को शाहिद और दूसरे दिन को इन सूरतों में मशहूद कहा गया है। शाहिद इसलिए फरमाया गया है कि योम जुमे में सब अपनी अपनी जगह रहते हैं, गोया जुमा खुद आता है। और योम अरफा में हज्जाज इकराम अपने अपने मकामात से सफ़र करके अरफात में जमा होते हैं। तो मुनासबत इन 4 चीज़ों की कसम की जवाबी कसम के साथ ये है कि ये सब चीज़ें हक़ ताला जल्ले शान की कुदरत कामला पर, और फिर क़यामत के रोज़ हिसाब किताब जज़ा व सज़ा पर दलील हैं। और रोज़ जुमा और अरफा मोमिनों के लिए ज़ख़ीरा आखिरत जमा करने के लिए मुबारक दिन है। आगे इरशाद रब्बानी है, वक़ुतिला अस्हाबुल अख़दूद, मारे गए खाइयाँ खोदने वाले। नारिल ज़ातिल वक़ूद, आग है बहुत ईंधन वाली। अज़हुम अलैहा क़ऊद, जब वो इस पर बैठे। वहुम अला मा यफ़अलु बिल मुमिनीन व शहूद, वो और कुछ वो करते मुसलमानों के साथ अपनी आँखों से देखते। वमा नकामु मिनहुम इल्ला युमिनूना बिल्लाहि अज़ीज़ुल हकीम, और उनसे बदला न लेते थे मगर इस बात का वो यकीन लाए कि अल्लाह पर जो ज़बरदस्त है, तारीफ़ करने वाला है। यानी कि जिन्होंने वो खंदक, इस आयत में इशारा हो रहा है जिन लोगों ने खंदकें खोदी थी, तो वो देखने में तो नज़र आ रहा था कि वो बेचारे मारे गए जिनको खंदकों में डाला गया था, लेकिन हकीकत में अगर हकीकी आँख से देखा जाए तो वो लोग मारे गए जिन्होंने खंदकें खोदी हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाए थे, उनको जलाने के लिए। तो क़यामत के दिन वो लोग मारे जाएंगे, हलाकत में हलाकत में होगा, और अज़ाब इलाही के वो मुस्तहिक हो गए। खंदक वाले यानी बहुत से ईंधन की आग वाले मलून हुए जिस वक्त वो उस आग के आसपास बैठे हुए थे। और फिर आग बहुत ईंधन वाली है, जहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उन लोगों के लिए जहन्नुम में बड़ी ईंधन वाली आग रखी है कि दुनिया की आग तो फिर बुझ जाएगी, लेकिन जिस वक्त उनको डाला जाएगा इस गुनाह के सबब जो उन्होंने कहा किया, तो वो कभी आग बुझने वाली नहीं। और जब वो बैठे इस पर, यानी कि वो जो मुनाफिक लोग थे, जब लोगों को मुसलमान होने की बिना पे लोगों को खंदक में डाला जा रहा था, तो वो उसके चारों किनारों पर बैठे हुए थे, इस तरह जैसे कि वो निगरानी कर रहे हों या उनके देखभाल कर रहे हों कि ये भी एक जुल्म ही है एक तरह का, कि वो इसलिए देख रहे थे कि कौन किस तरह, और लोगों की उसमें चीख पुकार भी आ रही थी। ज़ाहिर बात है, एक इंसान जलता है तो उसकी आहत तो निकलती है, तो वो उसके आसपास बैठे हुए ये सब नज़ारे देख रहे थे, और वो जो कुछ मुसलमानों के साथ जुल्म व सितम कर रहे थे उनके मलून होने की खबर देने से मोमिन को तसल्ली ज़ाहिर होती थी। फिर आगे अल्लाह ताला ने उनको तसल्ली दी
کہ یہ جو کر رہے ہیں اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے، تو بے شک یہ لوگ بدلہ نہیں لے سکتے ان لوگوں سے، لیکن ان کو یقین ہے کہ رب العزت ان لوگوں کو ضرور سزا دے گا، اور وہ ضرور رب العزت کے عذاب کے مرتبک ہوں گے، اور آخرت میں تو لازمی ان کو حساب دینا پڑے گا، اور دنیا میں بھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوگا۔ اور جو لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، انتظام کر رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے، ان کے ذمہ تھا کہ وہ جو نگرانی کر رہے تھے ان لوگوں کے لیے یہ فرمایا گیا ہے اس آیت کے ذریعے، ان لوگوں کی سنگ دلی کو دیکھ کر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی لعنت خاص میں داخل کیا جائے گا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، جس کا راج ہے آسمان میں اور زمین میں، اور اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔ ان کافروں نے مسلمانوں میں کوئی اور عیب نہیں پایا تھا بجز اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے، جو زبردست حکمت والا ہے، ایسا کہ اس کی ہے سلطنت زمین اور آسمان میں۔ ایمان لانے پر ان مظلم لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا گیا، ایسا سلوک کیا گیا کہ اس کی داستانیں لکھی گئیں، اس لیے ان لوگوں کو، ظلم کرنے والے لوگوں کو ملعون کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، مظلوموں کی مظلومیت سے بھی، پس اس کی نصرت کرے گا اللہ تعالیٰ، اور ظالموں کی ظالمیت سے بھی، تو اس کو سزا دے گا، خواہ یہاں دے گا یا وہاں دے گا، یعنی کہ دنیا میں دے گا یا آخرت میں دے گا۔ اور جنہوں نے مسلمان مرد عورتوں کو تکلیف پہنچائی تو پھر لازمی ہے کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے، بالخصوص ان کے لیے جلنے کا عذاب تیار ہے۔ عذاب میں ہر طرح کی تکلیف داخل ہے، سانپ، بچھو، توک، زنجیریں، حمیم، غساق وغیرہ، یہ سب سے بڑھ کر جلنے کا عذاب موجود ہے۔ تو آج ہم سورہ برج کی یہیں تک تلاوت کرتے ہیں، آگے مومن کی کیفیت بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔